वालेकुम। एक बार फिर से दिया की गीतमाला में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत। दरअसल प्रोग्राम शुरू हुआ और हम जो है मौसीकी में मसरूफ़ थे। मौसीकी एक ऐसी मसरूफ़ियत है जो आपका बहुत सा वक्त जो है वो ले लेती है। बहुत से लोग जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में नाम पैदा किया, उन्होंने अपना तमाम तर वक्त मौसीकी को दिया। और आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक शामिल होने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप हमारे साथ मौजूद होते हैं हर हफ्ते की शब रात 8 बजे से लेके 9 बजे तक, और इस एक घंटे में हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत ज़बरदस्त सा म्यूज़िक आप लोगों के लिए लेके आएँ। वो मौसीकी ऐसी हो जो आपके दिल के तारों को छेड़ दे। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात जो है वो ये है कि हम इस प्रोग्राम में जनाब लेके आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी मौसीकी जो कि K2 टेलीविज़न ने ख़ुद प्रोड्यूस की है। और जन स्टूडियो हमारा एक सेगमेंट है जिसके हवाले से हम बात करते हैं जन स्टूडियो में, और उसमें बहुत से ऐसे पुराने गीत और ख़ास तौर पे हमारी जो फीमेल्स टैलेंटेड सिंगर हैं उनको हम लेके आते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि वो जो हमारी सिंगर्स हैं वो आएँ, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करें। तो जन स्टूडियो एक ऐसी एफ़र्ट है जिसमें पुराने म्यूज़िक को, पुराने गीतों को लेके रीअरेंज, रिकम्पोज जो है वो किया जाता है। और आपको हमारा ये सिलसिला बहुत पसंद आ रहा है। ये भी हमारे साथ मौजूद रहेगा और आप हमारे साथ मौजूद होंगे बज़रिया टेलीफोन कॉल्स। लाइव कॉल्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप कॉल करके प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। 410-2251 हमारा नंबर है जिस पे आप लाइव कॉल करें। 410-2251 इस नंबर को जो है वो ज़ुबानी याद कर लीजिए। टेलीविज़न सेट पे तो आप हमें देख रहे हैं। मुझसे इंटरनेट पे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर K2 TV हमारे पास नहीं आ रहा तो हम क्या करें। तो उसका एक आसान तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट पे आ जाइए www.kay2.tv। हमारी वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है हमारा प्रोग्राम। और अगर फिर भी आपसे मिस हो जाए तो रिपीट ट्रांसमिशन में देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे जैसे ही प्रोग्राम अपलोड होता है तो इसका लिंक जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर लिया जाता है। आप हमारे साथ इसी तरह मौजूद रहेंगे। आज तारीख जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम इंडो पाक के म्यूज़िक का नाम लेते हैं, बड़े सगीर के मौसीकी का ख़ास तौर पे हवाला देते हैं, तो एक ऐसे मौसीकार की, एक ऐसे गुलूकार की आज बरसी है कि जिसके अंग को लेके बड़े सगीर में गज़ल और ठुमरी और दादरे की गायकी का जो है वो आगाज़ हुआ। आज उस्ताद बरकत अली ख़ान की बरसी है और उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब वो उस्ताद हैं मौसीकी के जो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली साहब के जो हैं वो छोटे भाई हैं। और इन्होंने मौसीकी के लिए अपना सब कुछ वक्फ़ कर दिया। अभी जब प्रोग्राम की इब्तिदा में ज़िक्र मैं कर रही थी तो मेरे जहन में इन्हीं का नाम था कि इन्होंने शादी तक नहीं की, सारी ज़िंदगी अगर इन्होंने कोई काम किया तो वो मौसीकी और फ़न की खिदमत थी। इनके बहुत से मज़े के क्लासिक्स हैं। आज जब सुबह मैं रेडियो पे थी तो मैंने रेडियो पे प्ले भी किया था। एक बड़ा खूबसूरत ठुमरी है, बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। ये उस्ताद बरकत अली ख़ान का एक फ़ेमस कलाम है। अच्छा, फ़रीदा ख़ानम हमारी कितनी बड़ी गज़ल गायिका हैं। फ़रीदा ख़ानम को उनके उस्ताद ने जो है वो ये नसीहत की कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी गज़ल गायकी बेहतर हो और तुम्हारी मौसीकी में निखार आए तो तुम उस्ताद बरकत अली ख़ान को सुना करो। ग़ुलाम अली जैसा बड़ा शख्स, ग़ुलाम अली जैसा बड़ा फ़नकार जो है वो उस्ताद बरकत अली ख़ान का शागिर्द है। तो आप खुद सोच लीजिए कि जब शागिर्दों का ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा। ये तो खैर प्रोग्राम के इंट्रो में आज मैंने कहा कि आपको जहाँ म्यूज़िक सुनाते हैं वह म्यूज़िक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए तो बहुत अच्छी सी बात है। आज हमारे पास बहुत से गीत मौजूद हैं। सबसे पहला गीत जो आज के प्रोग्राम में हमने शामिल करना है वो है रहीम शाह की आवाज़ में। हमारा एक प्रोग्राम आता था बहुत खूबसूरत रंगे शुमाल। रंगे शुमाल में K2 की तीसरी सालगिरह में 2013 में जनाब रहीम शाह ने परफॉर्म किया था और बहुत ही खूबसूरत गीत है। कहते हैं साया भी साथ जब छोड़ जाए। चलिए जी, गीत की जाने बढ़ते हैं। जब वापस आएंगे तो मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। जा
कि सरदार जी तुसी इत्थे आओ और तुसी थल्ले ही रहो कुछ कहना तुसी ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तो क्या सी अपने वास्ते क्या सी मैं तो तुसी भी किथे इन्वॉल्व हो ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ सरदार जी तुसी इन्ने अच्छे हो गए मैं तो ले जाऊंगा मेरा की है ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ हाँ जी इधर आओ नी बड़े दिल से मेरे इस वक्त जहन में आया ये गस्ता ही आई है मेरे जहन में और ये सरदार जी आपके लिए जो आपका इतना बड़ा दिल है तो आपने कहा कि आप ले जाओ मैं कभी भी नहीं ले जाऊंगा मैं आपके लिए उसकी हिफाजत करूंगा बेफिक्र रहो इसलिए आपके लिए साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई रोना चाहूं तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई रोना चाहूं तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई औड़ा नी औड़ा मेरे घर औड़ा कोई और नहीं वर तेरा होना औड़ा नी तेरे घर औड़ा कोई और नहीं घर तेरा होना चक दे ना मैं कन पड़वाने ते ना जोग कोई लेना से खैर दा तू सुहा जोड़ा कल जद पाउना ना मैं कन पड़वाने ते ना जोग कोई लेना तेरी टोली पिछे राजे वांगू रोदा नहीं मेरेड़ा तेरे तह जिन्नू मैं तीली ला के कूक छड़ना सारे पिंड विच ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਘਰ ਵਰਣੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ओ सरदार जी मैं आखी जी से पठान होएगा तो जी तो सरदार जी को तो आग लगेगी तो लड़ने आग और लगड़ा तो भैन मैं गया तो हुण तुसी और सुनो भैन ना कर छड़ सरदार जी तुहाडे गाने बड़े मुश्किल होंदे ने जाइए ते ताली बजा के इन्हें रुखसत करो जी इनके साथ ये खत्म करते हैं साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई रोना चाहूं तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। आपने रहीम शाह की आवाज़ सुनी और गाना ये ट्रैक ओरिजिनली जो है वो नुसरत फतेह अली खान ने गाया, मगर आपने इसको रीमिक्स स्टाइल में देखा और सुना। स्टेज पे आपको हैप्पी सिंह नज़र आए, बहुत से गेटो के रिनाउंड फेसेस भी, मगर मैं फोकस करूंगी रहीम शाह के ऊपर। अब ये देखेंगे ट्रीटमेंट होती है म्यूज़िक की, जो भी आपने देखा। वैसे अगर ओरिजिनली आप नुसरत फतेह अली खान का गाना सुने ना, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, आपका मूड कितना भी खुशगवार हो, यकीन जाने आप उदास हो जाएंगे। नहीं, आजमाइश शर तक करके देख लें, आप वाकई दिल से सुने ये गाना, आपका मूड कितना भी खुशगवार क्यों ना हो, आप उदास हो जाएंगे। मगर यहाँ पर जो जैसे ही म्यूज़िक का ट्रीटमेंट चेंज हुआ,
गीत के बोल वही रहे, म्यूजिक की बीट चेंज हुई और आपने देखा कि स्टेज पे जनाब रहीम शाह जो है वो कैसे इंटरटेन कर रहे थे और लोग उसको इंजॉय कर रहे थे और हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। तो मैं हमेशा म्यूज़िक की ये बात करती हूँ कि म्यूज़िक का ट्रीटमेंट जो है वो म्यूज़िक के मिजाज को और आपके मूड को जो है वो तब्दील करने की भरपूर सलाहियत रखता है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि दिया जी जब आप उदास होती हैं तो क्या करती हूँ? तो मैं उदास होती हूँ तो मैं एक ब्रेक लेती हूँ। जी, मुझे बताया गया कि एक ब्रेक लेनी है। असल काम जो मैं करती हूँ उदास होने पे वो मैं आपको बताऊंगी, मगर यहाँ पर हमें दरकार है एक मुख्तसर सा वक्फा। आपसे मिलते हैं दिया की गीत माला में इस वक्फे के बाद। जी, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और इस वक्फे से पहले हम आपको ये बता रहे थे कि जब हम उदास होते हैं, यानी कि जब मैं उदास होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस वक़्त म्यूज़िक सुनती हूँ। और म्यूज़िक जो है शदीद, अगर ट्राई करके देख लें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप बैठे हों और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करना, आप अच्छा सा म्यूज़िक लगाएं और उस म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। यकीन जानिए आपकी डिप्रेशन, आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल की जाने पड़ते हैं। देखते हैं आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन है, कहाँ से हमारे साथ? मोहम्मद शफीक रावलपिंडी से। मोहम्मद शफीक साहब, आपको शो में कहते हैं वेलकम। प्रोग्राम देख रहे हैं आप हमारा? जी मैं देख रहा हूँ। मैं आपका अक्सर मैं टेलीफोन में बात करता रहता हूँ। मैं पुराना ऑपरेटर हूँ ना, पुरानी फिल्में चलाता, तो आप वो पुराने गानों के मैं बहुत देर से आपसे खाने पे बात करता होता हूँ। जी जी, मुझे याद आ गए आप। अच्छा अच्छा, और सुनाइए, आप ठीक हैं? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। वैसे म्यूजिक के बारे में जो मैं बात कर रही थी, ठीक कर रही हूँ? आप बहुत ठीक करिए। ऐसे ही म्यूजिक हमारा फिल्म में गाना आया था, आ जाओ तड़पते हैं रोमना अब रात गुजरने वाली है, उसके पास भी ऐसा ही म्यूजिक था। आपने आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो गाना भी था मुझे बड़ा सुकून मिला। बस मैंने कहा आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ। चलें शफीक साहब, जो मैं अगला गाना चला रही हूँ ना वो मैं आपको डेडिकेट करूंगी, ठीक है? ठीक है जी। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारा नंबर जिस पे आप हमें कॉल करते हैं 41022551, मुझे भी याद हो गया, 41022251 पे आपकी कॉल आएंगे हमारे पास, और कॉल जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करें। कोशिश किया कीजिए कि जब आप मुझे कॉल करते हैं तो अपने टीवी सेट की आवाज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया करें। ये वाला जो लाइन है ना, ये मुझे कह के बिल्कुल ज़बानी याद हो गई है कि हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि टीवी की आवाज़ को बंद कर दें ताकि आप हमसे बात कर सकें, क्योंकि आपने कॉल मुझसे बात करने के लिए किया, ना कि अपनी आवाज़ सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से हमारे साथ? शुएब भट्ट बोल रहा हूँ वाकंड से। शुएब साहब, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और हमारा ये शो दिया कि गीत माला आपको कैसा लग रहा है? पहला गाना मैंने सुनाया वो आपको कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा था, और मेरी अगर आप मैडम फरमाइश पूरी कर दें। अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, मगर मैं आपकी रिक्वेस्ट नोट जरूर कर सकती हूँ। अच्छा, अगर कर लें मैडम तो आपका बहुत मेहरबानी जी, और गाना बताइए, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? वो जो है ना, अपना जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। हाय 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 हाय, जीते रहे। बहुत शुक्रिया आपका। मेहदी हसन खान साहब की बड़ी खूबसूरत गज़ल है। ऐसे अगर पुराना म्यूज़िक चल रहा हो ना और मैंने पुराने गाने सुनाने हो, यकीन कीजिए मैं 3 घंटे का भी शो कर सकती हूँ क्योंकि हमारे जो कॉलर्स हैं उनको भी पुराना म्यूज़िक बहुत पसंद है और मुझे भी पुराना म्यूज़िक बहुत पसंद है। मगर मेहदी हसन खान साहब का आज तो नहीं, मगर मैं रीमिक्स गाना आपको ज़रूर सुनाऊंगी। बहुत शुक्रिया, आपने वाकंड से हमें कॉल की। अगला सॉन्ग जो मेरे पास मौजूद है और जिसका मैंने वादा किया था शफीक साहब से कि मैं उनको डेडिकेट करूँगी, ये भी बड़े मज़े का सॉन्ग है। ये जिन्होंने गाया है उनका एक अलग स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। हम गज़ल सिंगिंग की बात करते हैं, हमारे बहुत संजीदा किस्म के जो गज़ल सिंगर हैं, ख़ास तौर पे जब हम फरीदा खानम को सुनते हैं, इकबाल बानो को सुनते हैं, उनकी गायकी का एक अलग अंदाज़ है। कोई उनकी तरह गा नहीं सकता, और अगर कोई गाने की कोशिश करे तो हम फ़ौरन जज कर लेते हैं कि भाई ये तो उनकी कॉपी कर रही हैं। तो ऐसे ही एक सिंगर है कि जिनका अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, उनके दुनिया भर में फैंस हैं, और कहने को तो नाम उनका मुन्नी बेगम है, मगर
जब वो गाती हैं तो ऐसे फुल कमांड के साथ गाती हैं कि वो मुन्नी का लफ्ज़ अमूमन छोटी बच्ची के लिए, मुन्नी के लिए, मुन्ने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर नहीं जी जनाब, वो जब गाती हैं ना तो हर तरफ खामोशी छा जाती है और लोग बहुत इनमाक से उनको सुनते हैं। और मुझे उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है वो बड़ा पसंद है। एक होता है गाना गाना, एक होता है इंजॉय करके गाना गाना। तो वो सिर्फ गाना गाती नहीं है, वो बहुत महजूज होके गाना गाती हैं और उनका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो आज तक कोई दूसरा गज़ल सिंगर जो है वो कॉपी नहीं कर सका, और अगर उसने करने की कोशिश भी की तो कामयाब नहीं हुआ। तो मेरे पास मुन्नी बेगम की आवाज़ में एक गीत मौजूद है। ये ईद महफिल मुन्नी बेगम के साथ हमने सजाई थी 2015 में ईद उल फितर के मौके पर K2 टेलीविज़न पर, और मुन्नी बेगम ने उसमें जहाँ बहुत से गाने गाए थे वहाँ एक मेरा पसंदीदा गाना भी था। इसको रीमिक्स भी बाद में किया गया, मगर मुझे रीमिक्स का मज़ा नहीं आया। रीमिक्स वो जिस सिंगर ने किया था मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है। और गीत के बोल हैं, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो। ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए। उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह। पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए। नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया। अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए।
आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। कैसा लगा आपको ये गीत, ज़रूर मुझे बताइएगा। इस गीत के शायर भी बहुत कमाल के हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, हसन अब्बास रज़ा, उनका ये कलाम है। और जिस कदर चुलबुला सा ये कलाम है ना, और जिस कदर चुलबुला इस कलाम का ख्याल है, हसन अब्बास रज़ा ख़ुद भी ऐसे ही हैं। बहुत अच्छे शायर, बहुत नफीस इंसान और बहुत ही बाकमाल शायरी करते हैं। और उनकी शायरी और मुन्नी बेगम की आवाज़ ने इस गज़ल का लुत्फ़ जो है वो दो आतशा कर दिया। यकीनन आप हमारे तमाम देखने वाले जो हैं वो इस गज़ल से महजूज़ हुए, इसको एंजॉय किया। और आप हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल्स कर रहे हैं हमें प्रोग्राम दिया के गीत माला में। ज़रूर बताइएगा कि ये जो सॉन्ग अभी हमने आपको सुनाया ये आपको कैसा लगा। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ? खरगोश से बोल रहा हूँ जी, खालिद महमूद। तारिक महमूद। तारिक कैसे हैं आप? तारिक नहीं, खालिद महमूद बोल रहा हूँ। खालिद महमूद, अच्छा मुझे आवाज़ बहुत कम आ रही है ना। खालिद कैसे हैं आप? सॉरी। अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। अपनी सुनाए जी। आप ठीक ठाक हैं? हम बिल्कुल खैरियत से। आपको टीवी स्क्रीन पे कैसा नजर आ रहा है हमारा प्रोग्राम? अच्छा लग रहा है ना, ताई मैंने फोन किया है आपको। अच्छा, तो अभी जो मैंने गजल सुनवाई वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है जी। मुन्नी बेगम सुनते हैं आप? हाँ, उसकी गजल एक और भी है ना जी, वो मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी सुना दे हमें। एक इसकी क्या नाम था उसका? आप उस गजल की बात तो नहीं कर रहे? वैसे तो मुन्नी बेगम ने बहुत गाया, मगर इसके अलावा जो मुझे पसंद है वो है ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमत में अब अपना गुजारा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखा, मुझे टेलीपैथी आती है। ठीक है, मेहरबानी करें जी। ये चलें, हम अपने प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि वो नोट कर लें और अगली बार जब प्रोग्राम की क्यू शीट बनाएं हमारे प्रोड्यूसर फैसल, तो इनकी फरमाइश जो है वो डाल दीजिएगा बीच में, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच खालिद, आपने हमें कॉल किया। मुझे ना दरअसल आपकी आवाज़ बहुत कभी कभी कम आ रही होती है, तो वो नाम जो है वो गलत अनाउंस हो जाता है, तो उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। अब जनाब क्या करना है हमने? अब जनाब हमने आपको और बड़ा ज़बरदस्त सा म्यूज़िक सुनाना है। गाने मेरे पास जो है वो बहुत से पड़े हैं और बातें जो है करने वाली वो बहुत ही ज़्यादा हैं। बातों की पिटारी हमारी बहुत अच्छी होती है। वैसे अभी ये जो हमारे भाई खालिद आए थे, इन्होंने कहा ना कि मुन्नी बेगम की फ़लाँ गज़ल सुननी है, तो एक ये वाली तो हमने सुनाई, और भी उनका बहुत सा कलाम है। किसी दिन जो है वो हम कोशिश करेंगे उन पर प्रोग्राम करें, और स्पेशली मैं अपनी जो हमारी यंग फीमेल सिंगर है ना उनके हवाले से बात करूंगी कि उनको भी कहेंगे कि जन स्टूडियो में स्पेशली हमारे लिए गज़लें जो हैं वो रिप्रोड्यूस करें। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से हमारे साथ? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद से तो बात करिए, मगर आपका कोई नाम तो होगा? टीवी की आवाज़ जी, टीवी की आवाज़ बंद करें, फिर मैं आपसे बात करूंगी। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ। कॉल ड्रॉप कर दी जाए मेरे ख्याल में। जी, देखा, कॉल मिली और कॉल ड्रॉप हो गई। हाय, जिस तरह हम कहते हैं ना कभी कभी लाइन में खड़े होना चाहिए, बल्कि लाइन तो बड़े दूर की मिसाल है। जिस तरह कोरोना फैला हुआ है तो हम कहते हैं फेस मास्क पहनना चाहिए, वही हाल आप लोगों का है। हर कोई कहता है फेस मास्क पहनो, फिर भी कोई नहीं पहनता। मगर हम भी आपको हर बार कहते हैं कि टीवी की आवाज़ बंद करके हमारे पास आएँ, टीवी की आवाज़ को मुकम्मल बंद कर लिया कीजिए, और आप भूल जाते हैं। देखें, चलें जी, अब जो हमारा अगला सॉन्ग है ना, ये बहुत ज़्यादा फरमाइश पे, कहते हैं ना पुरजोर फरमाइश जो होती है ना, उस पर दोबारा से हमारी क्यू शीट का हिस्सा बना। K2 टेलीविज़न की एफर्ट जन स्टूडियो, और जन स्टूडियो में ख़ास तौर पे हमारा जो फीमेल सिंगिंग टैलेंट है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। बहुत से पुराने गीत रीअरेंज, रिकम्पोज किए जा रहे हैं इसमें, और हमारी जो प्यारी 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 सी सिंगर्स हैं ना वो अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में आती हैं और अपनी आवाज़ का जादू जगाती हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में सुना था जनाब महनूर की आवाज़ में, जन स्टूडियो की प्रोडक्शन थी, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, मेहदी हसन खान साहब के ओरिजिनली गाया हुआ ट्रैक है।
है, मगर महानूर ने इसको बहुत खूबसूरती से गाया। और अवाम के मेरे पुरजोर इसरार पे ये आज दोबारा हमारी क्यू शीट का हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं महानूर की आवाज़ में जन स्टूडियो की प्रोडक्शन रंजिश ही सही। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। क्या खूबसूरत कहते ना सादी सी ख्वाहिश है कि आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन खान साहब की किसी गाई हुई चीज़ को दोबारा गाना भी इस कदर मुश्किल काम है कि बहुत से जीदार लोग ये करते हुए घबराते हैं, मगर महानूर ने इसको बहुत उम्दगी से निभाया। हमारे साथ एक कॉलर है 41022251। जी मुझे नंबर याद हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से हमारे साथ? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ खानेवाल से। खानेवाल से। सुमेरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। टीवी पे ठीक लग रही हूँ मैं आपको? मैं बिल्कुल आपको तो देख रही हूँ। देखें ये जादू है कि आप मुझे देख रही हैं मगर मैं आपको नहीं देख सकती इस वक्त। ठीक है हाँ ये तो बात है। चलो चाय आपकी देख रही हूँ। चाय ये देखें मैं चाय पी रही हूँ और मैं गाने सुना रही हूँ साथ साथ। कैसा लग रहा है आपको म्यूजिक? बहुत अच्छा लगा। तो हमने गाना सुनना है, हम कौन है हमारा ना भी सजनों को याद नहीं है। अच्छा ना, तो याददाश्त कमजोर होगी ना सजनों की, छोड़े हैं ऐसे सजनों को। नहीं ये तो गाना बहुत हमारा फेवरेट है, ये तो प्लीज हमारा गाना सुनाए। ठीक है जनाब फैसल नोट कर लीजिए इनका गाना। ठीक है। हम कौन है हमारा ना भी सजना में याद नहीं। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सुमेरा आपका। खानेवाल इतनी दूर से आपने मुझे कॉल किया, आपका गाना हम नोट किए लेते हैं और ये अब प्रोड्यूसर की सवाबदीद है कि वो कब आपका गाना जो है वो प्रोग्राम में शामिल करता है। मैं तो यहाँ पे चाय पी रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। कॉल कीजिए 41022251 पे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कामरान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से कामरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। तो प्रोग्राम देख रहे हैं हैदराबाद में मेरा? जी हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह से। और प्रोग्राम आज फर्स्ट टाइम ही लाइव कॉल पे अटेंड किया है। अच्छा, और प्रोग्राम वैसे देखते हैं आप? कामरान जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल कामरान आवाज आ रही है। अभी तक कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये बताइए। मिस अभी स्टार्ट किया और मानो का गाना बहुत अच्छा लगा और अभी ही स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम देखना। ठीक है। और लाइव कॉल करने का शौक था, आज पूरा हो गया। पूरा हो गया, वाह वाह वाह। चले अब आपने अगले हफ्ते दोबारा लाइव कॉल करनी है मुझे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। मिस अगर हमारी एक फरमाइश पूरी कर दें। जी बताइए क्या फरमाइश है आपकी? तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। चले नोट कर लिया मैंने, नोट कर लिया हमने। वैसे सारे गाने ना मुझे रीसिंग करवाने चाहिए, क्या ख्याल है आपका? जान स्टूडियो में की प्रोडक्शन करनी चाहिए और ये सारे गाने जनाब अपनी टैलेंटेड फीमेल सिंगर से ना रीसिंग कराने चाहिए। मेरी बहुत सी तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती हैं प्लीज़ हम जो हैं वो बहुत अच्छा गाती हैं हमसे सिंगिंग करा लें। तो उन तमाम लोगों को जो है वो हम हवाले करते हैं जान स्टूडियो के, ताकि आपको अच्छा अच्छा म्यूज़िक जो है वो सुनने को मिले। अमूमन वैसे लोगों का ख्याल ये है। एक और कॉलर है, चलिए एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से हमारे साथ? जी सरगोदा से रब नवाज बात कर रहा हूँ। सरगोदा से रब नवाज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत। आप सुनाए ठीक है? हम तो बिल्कुल खैरियत से हैं और आपको अच्छा म्यूजिक सुनवा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको गीत? बहुत जबरदस्त। मेरी ये पहली मर्तबा ये मैं चांस दे रहा हूँ आपको, पहली दफा ही मैं लाइव कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो मेरी एक दिल की हसरत है वो पूरी कर दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह दिल की हसरतें तो अल्लाह ताला पूरी कर सकते हैं, मेरी क्या मजाल है। बिल्कुल बेशक, कोई शक नहीं। मेहदी हसन की गजल है गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार सुनवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी एक दोस्त के साथ शरत लगी है, वो कहते हैं ये नहीं चलेगा गाना, मैंने बोला चलेगा। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम लाइव आ रहा होता है ना तो हम ऑलरेडी गाने सिलेक्ट कर चुके होते हैं। तो अब इंशाल्लाह जो अगला प्रोग्राम या उससे अगला प्रोग्राम होगा ना उसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब कोशिश करेंगे कि जो लिस्ट बनाए ना उसमें आपकी पसंदीदा गजल डाल दें। ठीक है? ठीक होगा, ठीक। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने पहली बार कॉल की और आइंदा मेरे प्रोग्राम में अब आपने कॉल करते रहना है। ठीक है?
बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खूबसूरत वैसे ये गज़ल है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम है, मेहदी हसन साहब ने बड़ा अच्छा गाया। तो क्योंकि हम लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं और टेक्निकलिटीज़ ऐसी होती हैं कि हम ऑलरेडी गाने जो हैं वो मुंतखब कर चुके होते हैं, क्योंकि वैसे फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो ये नहीं होता कि अगर किसी ने फरमाइश की तो हम उसी वक्त पूरी करेंगे, ऐसा नहीं। टेलीविज़न पे ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता तो फिर आप लोगों से बात नहीं हो सकती, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है आप लोगों से बात करना, केटू के हवाले से आपका फीडबैक लेना। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भी टीवी की आवाज ऊंची है। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज बंद करें पहले। हेलो हेलो, टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। हाँ जी, आवाज बंद है। बंद हो गई। अब आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम कायनात है। कायनात है। और कायनात कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं रावलपिंडी से कॉल कर रही हूँ। रावलपिंडी से, यानी कि कायनात जो है वो कुल कायनात रावलपिंडी में ही है आपकी? जी जी, मैं रावलपिंडी में ही हूँ। आप भी रावलपिंडी में ही हैं? जी हम भी है रावलपिंडी में ही है। मुझे ये बताइए, प्रोग्राम देख रही हैं आप कायनात? जी जी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम कॉल किया। मुझे बड़ा शौक था प्रोग्राम में कॉल करने का। ओए होए, फिर तो ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी आज। हाँ जी, ख्वाहिश तो मेरी पूरी होगी। आप सुनाइए, कैसी है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ना, अब रिपीट में भी इसको देखना, अपनी कॉल अपनी आवाज़ दोबारा सुनना, फिर जब हम YouTube पे डाल देंगे फिर एक बार दोबारा सुन के यकीन करना कि वाकई कॉल मिली थी। सही सही। रिपीट कब होता है आपका प्रोग्राम? जी अभी मैं आपको रिपीट टाइमिंग बता देती हूँ। अभी तो टीवी की आवाज़ आपके बंद है ना, आप कैसे सुनेंगे? हाँ, ये बात तो है। ये बात है ना। हाँ जी हाँ जी। मैं अभी रिपीट टाइम अनाउंस करती हूँ, फिर आप मुझे बताएं गाने कैसे लग रहे हैं आपको। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो अभी एक ही गाना सुना है, फर्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम देखे, मैं बड़ी खुश हुई हूँ। चलें, अगले हफ्ते दोबारा कायनात आपने देखना है, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर सैटरडे को आपका प्रोग्राम लगता है? जी, हर सैटरडे को रात 8 बजे। चलिए सही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कायनात, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ 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 हाँ, रिपीट टाइमिंग क्या है जी हमारे शो की? चलें जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। मेरी चाय ठंडी हो गई ना, मैंने ज़रा चाय का कप भी रिफिल कराना है, तो यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा आपके साथ गीतों के सिलसिले को जारी करते हैं दिया के गीत माला में। जी आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद दिया की गीत माला में। हम आपके साथ बहुत सी बातें कर रहे थे, आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे थे, और कुछ बात थी हमारी जो जन स्टूडियो के हवाले से, और रिपीट टाइम भी। जी हाँ, अभी कायनात की कॉल आई थी और वो चूँकि अपनी आवाज़ बहुत बार दोबारा शायद सुनना चाह रही हैं, तो हमने कहा कि कायनात के लिए प्रोग्राम का रिपीट टाइम जो है वो बताते चलें। हमारा ये प्रोग्राम दिया की गीत माला अब रात 1:30 पे पहले तो रिपीट होगा, उसके बाद कल सुबह 8:30 पे रिपीट होगा, और उसके बाद कल दोपहर में 1:30 पे रिपीट होगा। और अगर तीनों दफ़ा में भी मिस हो जाए तो फिर आप इसको YouTube पे देख सकते हैं, ठीक है? और एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से हमारे साथ? सुमेरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सुमेरा, अच्छा पहले सुमेरा वाली थी, वो कहाँ से बात कर रही थी? वो कहीं और से कॉल कर रही थी। नहीं नहीं, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, और मेरी एक फरमाइश है, वो पूरी कर दे। जी क्या फरमाइश है आपकी? मैं मैडम नूरजहां का गाना सुनना चाहती हूँ। मैडम नूरजहां का कौन सा गाना सुनना है? हेलो। जी जी, जो आपको अच्छा लगे। मुझे तो पूरी की पूरी मैडम नूरजहां बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो वैसे मैडम नूरजहां तो सबको ही अच्छी लगती है, मुझे उनके गाने भी सारे अच्छे लगते हैं। फिल्मों वाले गाने तो मुझे उनके बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और उनके हर गाने का एक अपना फ्लेवर, अपना टेस्ट है। तो मैं उनके किस किस गाने का जिक्र आपसे करूं और किस किस गाने की बात करूं, तो आसान रास्ता हम अपनाते हैं और बढ़ते हैं दोबारा से जन स्टूडियो की जानिब। लास्ट टाइम मुझे कॉलर आए थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, मगर वो कह रहे थे कि बख्तावर जी को जो है वो जन स्टूडियो में बुलाएं। तो जनाब आपकी फरमाइश हमने पूरी की और बख्तावर जी को बुलाया जन स्टूडियो में, और बख्तावर जी ने बड़ा ही खूबसूरत गाना गाया जन स्टूडियो में, प्यार एक फूल है उस फूल की खुशबू तुम हो।
ठीक है, तो अब आप जो भी थे खुश हो जाएं कि बख्तावर जी जन स्टूडियो में स्पेशली आके आपके लिए परफॉर्म कर रही हैं। बढ़ते हैं गीत की तरफ और गीत के बाद वापस। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरे गेसू तुम हो, प्यार एक फूल है, इस फूल की खुशबू तुम हो। जन स्टूडियो की ये प्रोडक्शन कैसी लगी आपको? मैं तो जैसे कहते हैं ना खो गई इस म्यूज़िक का रिदम, बख्तावर की आवाज़, और मेरा जी चाह रहा था कि गाना चलता रहे चलता रहे चलता रहे और मैं इसको सुनती रहूं। इस कदर पुरसुकून कर देने वाली ये मौसीकी थी और स्पेशली म्यूज़िक का अरेंजमेंट इसमें बहुत खूबसूरत था। कतील शिफाई साहब की ये शायरी थी, इसको नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी गाया और बहुत से लोगों ने गाया, मगर जन स्टूडियो में बख्तावर ने कैसे गाया ये फ़ीडबैक आपको हमें देना है और उसके लिए तरीका नहायत आसान है। क्या वो ये कि आप हमें बराह रास्त लाइव कॉल के ज़रिए भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। एक कॉल भी है हमारे पास, कॉल की जाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ? रवाद से राहिला। राहिला बात कर रही हैं, कैसी हैं राहिला आप? ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। गाना आपको कैसा लगा जो भी हमने सुनाया आपको? बहुत अच्छा था, आपको शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच राहिला कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है। आप बहुत अच्छी लग रही है साथ। मैं भी अच्छी लग रही हूँ। आप खुद दरअसल अच्छी है ना, इसलिए सब आपको अच्छा अच्छा नजर आता है। ठीक है चले, मुझे ये बताइए कि आप मेरे साथ तो पहली बार बात कर रही हैं, पहले मेरे साथ आपकी बात नहीं हुई शो में? नहीं, कभी नहीं, आज फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई आपकी। और फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिल गई। अब आपको पक्का वादा करना है आप मेरी रेगुलर कॉलर बनेंगी। ओके ठीक है, मैं सारे कॉलर की अटेंडेंस लगाया करूंगी। ठीक है, मैं सारे कॉलर्स की अटेंडेंस लगाया करूंगी प्रोग्राम में। ओके जी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, चले राहिला, अभी तो हमने इतने अच्छे अच्छे गाने सुना दिए, अब आखिरी गाना जो मैं चलाऊंगी ना वो आपके लिए चला दूंगी। ठीक है? लास्ट साउंड मेरे लिए? हाँ बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, थैंक यू जी। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच राहिला, आपने प्रोग्राम में कॉल किया। वैसे आज मेरे प्रोग्राम में बहुत से ऐसे लोगों ने कॉल किया जो पहली बार प्रोग्राम देख रहे थे और पहली बार ही उनकी कॉल जो है वो प्रोग्राम में शामिल हुई। खानेवाल से भी सुमेरा थी हमारे साथ और हैदराबाद से भी हमारे एक भाई थे और अभी राहिला ने हमें कॉल की। चूँकि नया नया हमारा प्रोग्राम है, अभी हम इसके 2-3 एपिसोड ही ऑन एयर गए हैं, मगर आपको बहुत पसंद आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज का प्रोग्राम जो है वो अब अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। जाते जाते जो है मैंने राहिला से कहा कि उसके लिए मैं एक गाना प्ले करूंगी, तो जनाब मैं आपके लिए गाना छोड़ के जाऊंगी गुलशन जहां की आवाज़ में। ये ईद उल अज़हा का शो था साल 2013 में और शो भी मेरा ही था, याद ना जाए बीते दिनों की। इसमें गुलशन जहां ने गाया था जदों होली जही लेना मेरा ना मैं था मर जानिया। तो ये खूबसूरत सा गाना अभी मैडम नूरजहां की भी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, वो सुमेरा थी, हुमैरा थी गालिबन, हाँ उन्होंने भी कहा था नूरजहां, तो जनाब ये मैडम नूरजहां का गाया हुआ गीत गुलशन जहां ने बहुत अच्छा गाया था, आप सुनिए इसको। आज का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर अब ख़त्म हुआ चाहता है, वक्त मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा है। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते रात 8 बजे दोबारा ये दिया की गीत माला में जो है वो आपसे मुलाकात होगी। वो सामने बीते दिनों की यादें लिखा थी, मैं वही बोलने लगी थी। तो दिया की गीत माला में आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते रात 8 बजे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान दिया रहमान को दीजिए आज के शो से इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने